फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर्यन शुक्ला। आज की इस क्लास में वी विल डिस्कस सम सेंटेंसेस। इसमें हमें एरर डिटेक्ट करना है। एरर किसी तरह के भी हो सकते हैं, स्पेशली जो सेंटेंस मैं आज डिस्कस कर रहा हूं इसमें प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स हैं। आप सेंटेंस देखेंगे तो पता चलेगा। जब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो प्रोनाउन पढ़ा होगा। प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? जैसे जो सेंटेंसेस जिसमें हम ईच, नाइदर, नन या आइदर का यूज करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। नाइदर, ईच, नन या आइदर, एवरीवन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आपको ये जानना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नेचर सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, और इससे रिलेटेड जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन गलती से हम इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। आइए देखते हैं सेंटेंसेस, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर होगा। जैसे पहला सेंटेंस है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। मैंने ये बताया था कि नाइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है कि नाइदर ऑफ के बाद जो देम यूज हुआ है, ये देम तो प्लूरल है, तो इसके अनुसार स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। नाइदर एक सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाइदर ऑफ देम, देम तो प्लूरल है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो नाइदर है, देम नहीं है। कई लोगों में से किसी ने नहीं, नाइदर ऑफ देम, कोई नहीं जा रहा है, तो यहां देम सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे कि नाइदर ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में समझने का टाइम नहीं होता है। आपको जानना है कि नाइदर, ईच, एवरीवन से जो भी सेंटेंस शुरू होगा, उसके बाद जो ऑफ आएगा, और ऑफ के बाद जो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। इसलिए नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। यहां पर अगर हम सिंगुलर का यूज कर लें तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां हमारा एरर है वर्ब में। आर नहीं होकर के वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, इज। हमें इज का प्रयोग करना है, आर का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू टाइप देयर रिसर्च पेपर। अब आप यहां देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर यहां हम स्टूडेंट का प्रयोग करें तो यह भी गलत हो जाएगा। यहां देखिए, हैज का प्रयोग सही किया गया है। यहां एरर कहां है? यहां एरर है, यहां पॉजेसिव प्रोनाउन का जो प्रयोग किया गया है ये प्लूरल है, ये गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब भी सिंगुलर होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो यहां क्या होना चाहिए? सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन हीज। ईच के लिए सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन हीज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू टाइप हिज रिसर्च पेपर। आपको यह भी ध्यान देना है, किसी सेंटेंस में ऐसा भी आ सकता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू टाइप हिज रिसर्च पेपर। सब कुछ सही है, क्या गलत है? ये स्टूडेंट्स की जगह पर स्टूडेंट लिखा रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, जैसे यहाँ प्रोनाउन आया है, ये भी प्लूरल होगा, और जो नाउन आएगा ये भी प्लूरल होगा। तो दो सेंटेंसेस हमने डिस्कस किया। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज, one of my dears one of
my one of my desires are to become a doctor. अब आप यहां देखिए, वन ऑफ माई डिजायर्स, तो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया गया है, प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है, जो गलत है। यहां पर होना चाहिए इज। ये तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ सकते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ माई डिजायर्स, ये आपको ध्यान देना है कि अगर यहां किसी सेंटेंस में डिजायर लिखा है तो वो भी एक एरर होता है। अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि वन ऑफ माई डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये भी गलत हो जाएगा। वन ऑफ माई डिजायर्स होना चाहिए। ध्यान देना है कि वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर। नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर। अब आप ये देखिए, नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर। इसमें क्या गलत है? मैंने ये बताया था कि नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। इससे रिलेटेड वर्ब सिंगुलर होगा और इससे रिलेटेड पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो इस आधार पर अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो क्या पाते हैं? नाइदर ऑफ देम सेंट देयर। देयर नहीं होना चाहिए, यहां पर होगा his. Neither of them sent his paper. So friends, we have discussed 4 sentences especially related with demonstrative pronoun. I have explained each and everything. Now your task is to revise it and do better in examination. Thank you very much.